हेलो दोस्तों, एग्जाम 52 पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हिंदी वर्णमाला शुरू करेंगे। हिंदी हिंदी फारसी भाषा का शब्द होता है। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द होता है। हिंदी ईरानियों ने दिया था। हिंदी शब्द ईरानियों ने। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 31 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। परिभाषा, वर्णमाला दो वर्णों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनी है। वर्ण का मतलब ध्वनि होता है, माला का मतलब समुदाय होता है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण 52, कुल टोटल 53 होते हैं। 52 प्लस 1 एक विशिष्ट व्यंजन होता है। एक विशिष्ट व्यंजन होता है। जैसे स्वर 11 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। हस्तस्थ व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। दुगुण व्यंजन 2 होते हैं। अयोगवाद 2 होता है। विशिष्ट 1 होता है। कुल 53 वर्ण होते हैं। कांता प्रसाद गुरु के अनुसार 13 वर्ण है। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। 10 स्वर होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त, 4 ऊष्म, 2 दुगुण, कुल 35 होते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चार स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। जैसे अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। उच्चार के आधार पर स्वर 10 होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह से होते हैं स्वर। जाति, मौलिक या मूल स्वर, जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। उदाहरण के तौर पर अ, छोटी, छोटाऊ, री। संधि स्वर, जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा हुआ है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं। जाति स्वर, जिन स्वरों का निर्माण 2 समान जाति के योग से हो उन्हें जातीय स्वर कहते हैं। जातीय स्वर, इनकी संख्या 3 होती है। इनके संख्या जैसे अ, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। अ धन आ मिल बड़ा ई मिला है, बना है बड़ा आ। और ई छोटी छोटी बड़ी, बड़ा से छोटाऊ से बड़ा बना है। विजातीय स्वर, जो भिन्न जातियों के योग से, जो स्वर भिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे अ, ए होता है, अ प्लस ई से मिला ए बना है। अ प्लस ए से मिलकर ए बना है। अ प्लस ऊ से मिलकर ओ बना है। और अ प्लस ओ से मिलकर अ बना है। ए और ऐ को कंठ तालव्य कहते हैं और ओ और औ को कंठ ओष्ठ कहते हैं। कंठ ओष्ठ कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला के आधार पर, हिंदी में मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं।
मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं, 3 स्वर। लघु स्वर, लघु एवं ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर जिसे कहते हैं। अ, इ, उ, ऋ होते हैं। गुरु स्वर, गुरु एवं दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं। आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। प्लुप्त स्वर त्रिमात्रिक होता है, ओम होता है। कुल स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। कुल स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ होता है, इ होता है, उ होता है, ऋ होता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। सॉरी, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ होता है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे ओम कहते हैं। ओम। व्यंजन, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?